हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स फॉर जेईई मेन 2026। अगर आप जेईई मेन 2026 का एग्जाम दे रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है, तो बाकी बच्चों से आगे निकलना है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में कंपटीशन बहुत है। ऐसे में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए और सही तरीके से आपको साइंटिफिक ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आने चाहिए जो आप इसी चैनल के अंदर में जो है सीखोगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा 2025 के ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं हमारे बैच की प्राइस इंक्रीज होने वाली है। हमारा ये तुक्का ट्रिक्स 2026 का जेईई मेन 2026 के लिए बैच है। इसकी वैलिडिटी आपके पास में 2026 सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगी और प्री रजिस्ट्रेशन के अंदर में इसकी जो बैच प्राइस थी वो 60% ऑफ पे थी और जुलाई एंड के अंदर में 31 तारीख को इसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। तो उसके पहले आप अपना एनरोलमेंट जो है इसके अंदर में पूरा कर लो। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। इनफैक्ट आप कूपन कोड भी लगा सकते हो, तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल 500 ऑफ। ठीक है, ये हमारा कूपन कोड है, आपको सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप जाके चेकआउट करो तुक्का ट्रिक्स। इस कूपन कोड को आप जैसे ही लगाओगे you'll get एडिशनल 500 ऑफ और अभी आप एनरोल कर सकते हो इसको सिर्फ और सिर्फ 1499 में, जो कि एकदम मिनिमम प्राइस है। ठीक है, इस बैच की प्राइस 3-4 हज़ार के आसपास होती है। अभी अगर आप इसके अंदर में एनरोल करोगे तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और वैलिडिटी भी आपकी सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, कंपेयर टू बाकी बच्चे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अंदर में आपके 30 एपिसोड्स होंगे, स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखोगे। 60 से 80 नंबर आप एक्स्ट्रा बूस्ट करोगे बाकी बच्चों के मुताबिक। सारी चीजें आपको विद प्रूफ एंड विद डिमॉन्स्ट्रेशन इसके अंदर में मैं सिखाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन, साइंटिफिक टेक्निक्स, सब कुछ, रिस्क मैनेजमेंट एंड माइंडसेट डेवलपमेंट, A to Z तुक्का ट्रिक्स को सही तरीके से सीखने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो इस कोर्स के अंदर में आपके पास में होंगी। साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, लेकिन रजिस्टर अभी कर लो क्योंकि आपको जो है मिनिमम प्राइस के अंदर में इसके अंदर में एनरोलमेंट अभी पूरा हो जाएगा। राइट, सो आप समझते हैं यहाँ पर हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स क्या है। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स ये एक बहुत ही तगड़ा हथियार होता है किसी भी एग्जाम के अंदर में अगर आपको मार्क्स को बूस्ट करना है। सो ऑप्शन एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स फॉर जेईई मेन 2026, ये आपको क्यों आना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुझे ना NIT त्रिची में एडमिशन मिला था, मैंने 40 नंबर के आसपास अपने बढ़ाए थे जेईई मेन के अंदर में और मैं पहले से स्ट्रैटेजी के साथ गया था कि मैं ऑप्शन एलिमिनेट, इंटेलिजेंट गेसिंग, जुगाड़ ट्रिक्स लगा के अपने नंबर बढ़ा लूंगा। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया बताता हूँ। सपोज कर लो आपने 30 क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया एग्जाम में, मान लो 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। इस तरीके से आपने अटेम्प्ट किया कि आपकी प्रोबेबिलिटी है कि 50% सही हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से 15 सही करते हो और आप यहाँ से जो है 15 गलत भी करते हो, तो आप देखो यहाँ पर 15 4 60 नंबर आएगा और ये -15 होगा। तो आप देखो 45 मार्क्स यहाँ पर एक्स्ट्रा बूस्ट करोगे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। मतलब आपकी जितनी नॉलेज थी, मान लो 60 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, उसमें से आपने 30 जो है सॉल्व कर लिया, वो तो सब कर लिया मान लो। उसके बाद में जो बच रहे हैं, जो आप छोड़ देते हो, उसको अटेम्प्ट करने की आदत लगाओ। कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको सिखाने बैठा हूं यहाँ पर। ठीक है, आप tukkatricks.com पे चले जाना, tukkatricks.com, वहां पर आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तुक्का ट्रिक्स के साइंटिफिक कोर्सेज मिल जाएंगे मेरे। ठीक है ना। सो ये चीजें बहुत इजीली पॉसिबल होता है, बस आपको अटेम्प्ट करना सीखना पड़ेगा कि कैसे हमको अटेम्प्ट करना है। और +4 -1 का पैटर्न है तो आप रिस्क काफी इजीली मैनेज कर सकते हो, थोड़ा सा आपको बस सीखना पड़ेगा मेरे से। ठीक है ना। सो ये बेनिफिट होता है, अगर आप क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आपका स्कोर कभी भी नहीं बढ़ेगा और ये हर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है इसको, चाहे आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप टॉपर स्टूडेंट भी क्यों ना हो, हर किसी को मार्क्स बढ़ाने की चुल जो है वो रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में। और ये एक साइंटिफिक लीगल तरीका है जिससे कि आप बूस्ट कर सकते हो। समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू दिखाता हूँ कैसे होता है ये चीज एक्चुअली। जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो। अब इस क्वेश्चन को देख के, फिजिक्स का क्वेश्चन है, देख के आप लोग ना घबरा जाते हो, आपको लगता है अरे बाप रे बाप क्या क्या चीजें दी हुई है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। अब सही बताऊं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ही क्यों। ठीक है, मतलब एक होता है चलो आप कर पा रहे हो तो कर लो, बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो भी आप तुक्का मारो, और अगर कर पा रहे हो मेरे को लगता है तब भी आप तुक्का मारो। क्यों टाइम खोटी करना। समझो हमारे पास में क्या कह रहा है कि भाई जो स्पीड है वो पहले x की तरफ में है ना। क्या है स्पीड हमारे पास में, v0i जो भी है। अब हमको कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है -k की तरफ। अब बेसिकली समझो ये हमारा i कैप है, ये हमारा मान लो j कैप है और ये हमारा मान लो k कैप है। ठीक है, बेसिकली x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस आपके तरफ है 3D में। सो अब होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हमारे पास में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में -k की तरफ है, जिस भी डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में भी क्या होगा हमारे पास में फोर्स लगेगा F = QE से, तो स्पीड वगैरह बढ़ेगी हमारे पास में। समझ रहे हो, एक्सेलरेशन आएगा तो स्पीड बढ़ेगी और x वाला तो कांस्टेंट रहेगा। तो इन शॉर्ट आप ये समझो कि स्पीड बढ़ने वाला है। समझ रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आ जाता है, फोर्स आ जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। अब नेट स्पीड क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब छोड़ दो, आप ये समझो कि स्पीड बढ़ेगा।
अब हमारे पास में लैम्डा क्या होता है, लैम्डा हमारे पास में होता है h/mv। तो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर स्पीड बढ़ेगा तो लैम्डा कमेगा, इतना सा कॉमन सेंस आपके अंदर में होगा कि स्पीड बढ़ेगा तो लैम्डा कमेगा, मतलब कि टाइम के साथ साथ लैम्डा कमने वाला है क्योंकि स्पीड बढ़ने वाला है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है, तो जिस भी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन है तो फिर F = -q ही हो जाएगा चार्ज के हिसाब से। वो सारी चीजें छोड़ो, किसी भी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगा और x वाला कांस्टेंट रहेगा, रिजल्टेंट लिया जाएगा, जो भी होगा स्पीड हमारे पास में बढ़ेगा। अब बोंदू बच्चे क्या इसको सॉल्व करने जाएंगे, स्मार्ट बच्चे जो मेरे से सीखे होंगे, है ना, जो tukkatricks.com से जाकर के तुक्का ट्रिक साइंटिफिक तरीके से सीखे होंगे, वो क्या करेंगे, यहां पर स्मार्टली इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि देखो उनको पता है ये चीज कि हमारे पास में लैम्डा सेम तो नहीं रहेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा ना, स्पीड बढ़ेगा ना तो लैम्डा सेम नहीं रहेगा, काट देंगे इसको। अब हमारे पास में क्या है कि भाई ऑप्शन 4 अगर आप देखोगे तो टाइम बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ रहा है, देखो लैम्डा नॉट से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में है t², तो t बढ़ेगा तो फिर वो t मान लो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो लैम्डा नॉट से मल्टीप्लाई होगा, बढ़ेगा ही ना वो वैल्यू, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी आ सकती है। सिमिलरली आप देखोगे ऑप्शन 2 में भी आप देखोगे ना ध्यान से, तो नीचे में अगर t बढ़ेगा सपोज कर लो तो 1 माइनस समथिंग है, तो जो भी है वो अगर 1 से छोटा आया तो ओवरऑल वैल्यू रूट के अंदर में जो वैल्यू अगर 1 से छोटी आई तो लैम्डा नॉट बाई समथिंग 1 से छोटा, वो ओवरऑल वैल्यू लैम्डा से बढ़ा देगा, अपने को लैम्डा नॉट से बढ़ा देगा। ठीक है, हमको पता है कि भाई लैम्डा कमने वाला है यहां पर क्योंकि स्पीड बढ़ने वाली है, सिंपल सी बात यहां पर ये, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 1 अगर आप देखोगे ध्यान से तो नीचे में 1 + t² फॉर्मेट में है, तो टाइम बढ़ेगा तो नीचे का डिनोमिनेटर बढ़ेगा, नीचे का डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू लैम्डा नॉट बाई समथिंग विल बी, मतलब बढ़ेगी वैल्यू, समझ रहे हो, वो बढ़ेगी, 1 से ज्यादा आएगी, ठीक है, वो बढ़ती जाएगी वो, तो लैम्डा जो है वो लैम्डा नॉट से छोटा होता चला जाएगा, जो इनिशियल था लैम्डा उससे छोटा हो जाएगा। तो यही एक आंसर हमारे पास में पॉसिबल है। फर्स्ट ऑप्शन को आप मार्क कर दो यहाँ पे, 4 नंबर आपको यहाँ पर फोकट के मिल गए, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा आपको, समझ रहे हो, ये स्मार्ट स्ट्रेटेजीज होती है, स्मार्ट टेक्निक्स होती हैं, इस तरीके की सोच आपको अपनी ओपन करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ सीख के। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको भी रेगुलरली फॉलो कर सकते हो 2026 तक। अब आ जाओ आप सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में कैसे हमारे पास में ऑप्शन एलिमिनेशन होगा ये मैं आपको दिखाता हूं। सेम ही पेपर का क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिजिक्स का ही है। सो हमको यहां पर क्या कह रहा है, हमारे पास में हमको कह रहा है कि भाई ट्रांजिशन हो रहा है ए से सी में, ठीक है, ए हमारे पास में मान लो यहां पर है और सी हमारे पास में मान लो यहां पर है, और जो ट्रांजिशन हो रहा है ना उसमें जो वेवलेंथ एमिटेड है, ठीक है, वो हमारे पास में 2000 का, ठीक है, ये मान लो ए से सी में हो रहा है और इसका जो ट्रांजिशन है वेवलेंथ जो है हमारे पास में वो 2000 एंगस्ट्रॉम का है। क्लियर। अब हमको क्या कह रहा है कि इट बिकम 6000 व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम बी टू सी, ए से सी में 2000 था, बी टू सी में 6000 है, तो अब आपको प्रेडिक्ट करना होगा कि बी कहां हो सकता है। आप समझो इस चीज को, हमारे पास में एनर्जी क्या होता है, hc/λ होता है, ठीक है, यहां पर मैंने लिख रखा है एनर्जी इज व्हाट, hc/λ। तो अगर लैम्डा हमारे पास में बढ़ेगा तो एनर्जी हमारे पास में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर लैम्डा हमारे पास में बढ़ेगा एनर्जी हमारे पास में कम होगा, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में आप देखो लैम्डा 2000 से 6000 हो गया, मतलब एनर्जी की गैपिंग इस बार क्या होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। क्लियर। इसका मतलब बी हमारे पास में क्या होगा, कहीं बीच में होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि भाई ए से सी में 2000 था, बी से सी में अगर लैम्डा 6000 है तो एनर्जी हमारे पास में कम होनी चाहिए, गैपिंग कम होनी चाहिए, इसका मतलब बी यहां पर आएगा, है ना, ए के पहले ही आ जाएगा, तो इसीलिए तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा, बी से सी में जो है ये हमारे पास में 6000 हो जाएगा, 6000 एंगस्ट्रॉम। क्या आपको बात समझ में आई। अब अगर हमको ये समझ आ गया कि ए से सी में 2000 और बी से सी में 6000 है, बिकॉज हमारे पास में जो है लैम्डा बड़ा है तो एनर्जी हमारे पास में कमी है तो गैपिंग कम होगा, तो बी जो है वो ए जितने डिस्टेंस पे नहीं रहेगा। हमको यहां पर एक फिगर समझ में आ गया है। अब यहां पर हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेवलेंथ बताओ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए टू बी। अब बोल रहा है कि भाई ए से बी में अगर जाएगा तो कितना हमारे पास में वेवलेंथ होगा इस केस में। क्लियर है। अब आप देखो 4 ऑप्शन आपके पास में है, इसमें आप कैसे थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो या फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, ये हम लोग यहां पर ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्या इसका आंसर 2000 हो सकता है, क्योंकि देखो ए से सी में 2000 था तो बी से सी में 6000 था, तो ए से बी में, जब ए से सी में और ए से बी में कुछ डिफरेंस है ना, ए से बी में क्या होगा हमारे पास में 2000 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कम है हमारे पास में, तो लैम्डा जो है ज्यादा हो जाएगा 2000 से। क्लियर। सो 2000 से ज्यादा होगा तो आप देखो 2000 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 4th में, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इससे तो ज्यादा होगा। जैसे इस केस में ज्यादा था 2000 से, वैसे इस केस में भी 2000 से ज्यादा होगा क्योंकि एनर्जी का गैपिंग कम है। अब आपके पास में ऑप्शंस क्या है, 3000, 4000 और 6000, ये ऑप्शंस है, तीनों ही पॉसिबल है यहां पर, लेकिन 6000 के होने की पॉसिबिलिटी इसलिए कम है
क्योंकि ऑलरेडी बी से सी में 6000 हो चुका है। तो इंट्यूटिव आप थोड़ा सा गेसवर्क सोचो, जब बी से सी में 6000 हो चुका है तो ए से बी में भी सेम आने की पॉसिबिलिटी कम है। फील करो इस चीज को, है ना, लॉजिकली आप थोड़ा सा सोचो। यहां पर मैंने मैथमेटिकली तो आपको समझा दिया, अब मैं आपको लॉजिकली फील करना सिखा रहा हूं कि भाई जब इसका 6000 आ गया तो इसकी भी 6000 आने की प्रोबेबिलिटी कम है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कभी आ नहीं सकता, आ सकता है, बट वो मिड पॉइंट पे होगा, ठीक है, उस हिसाब से कैलकुलेशन सारे फिट बैठेंगे, देन ओनली दैट इज पॉसिबल। क्लियर? तो आप यहां पर क्या कर सकते हो ना, इस 6000 वाले को भी थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसिंग के हिसाब से एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इसका 6000 आ चुका है। नाउ 3000 हो सकता है और 4000 हो सकता है, ये दोनों की पॉसिबिलिटी यहां पर पूरी पूरी है होने की। अगर आप इसको एक्चुअल तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो बढ़िया बात है, लेकिन अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, छोड़ रहे हो आप क्वेश्चन, तब आपको ये सारे गेसिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। लॉजिकली हमने 6000 और 2000 को एलिमिनेट किया, जिसमें से 2000 श्योर शॉट एलिमिनेटेड है, हमारी एक्यूरेसी बढ़ गई तुक्का मारने की। थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसिंग से हमने 6000 को भी एलिमिनेट किया। अब हम 1 और 3 में से यहां पर तुक्का मारेंगे, तो हमारी जो एक्यूरेसी है ना, प्रोबेबिलिटी जो इस क्वेश्चन के सही होने की, वो ऑलमोस्ट 50% है। अब सही होने के आपको मिलेंगे 4 नंबर, गलत होने का आपका होगा -1। तो ऐसे केसेस में आपको रिस्क लेना चाहिए। जो मैंने शुरू में आपको बताया कि आपको अटेम्प्ट इस तरीके से करना है, जैसे यहां पर एक्यूरेट आंसर आ गया, हर बार एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको गेसवर्क करना है। इस तरीके से आपको पेपर को जो अटेम्प्ट करना है इन द रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। अभी इसका आंसर आप क्या मार्क करोगे, 1 या फिर 3? आप सभी लोग कमेंट करके बताओ, जो भी लोग इस वीडियो को एंड तक यहां तक देखें, कमेंट करके अभी बताओ कि आप इसका आंसर 3000 एंगस्ट्रॉम मार्क करोगे या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम मार्क करोगे। देखते हैं आप सबका इंट्यूटिव गेसिंग कितना ज्यादा सही होता है, राइट। बाकी ये सारे टेक्निक्स अच्छे से सीखने के लिए, मेक श्योर करने के लिए कि आप 60 से 80 नंबर एग्जाम में बढ़ाओ, tukatricks.com पे जाके आप जेईई में 2026 का कोर्स एनरोल कर सकते हो। प्राइस आपकी हाइक होने वाली है, अभी आप 1499 में इसमें एनरोल कर सकते हो, 60% ऑफ प्लस एडिशनल 500 डिस्काउंट। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही में आपका जो फ्री प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप एग्जाम तक 2026 तक उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।